तो 3 साल से सऊदी अरब में जॉब कर रहा था, बट इशू ये था कि वहाँ पे इतनी कोई अच्छी अर्निंग भी नहीं थी। तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा ही काम किया जाए कि मैं अपने घर में बैठ के, अपने कंट्री के अंदर ही बैठ के जो है वो अर्निंग करूँ। मुझे कहीं से पता चला नेबलर्स का, तो नेबलर्स का एक सेमिनार हो रहा था इस्लामाबाद में। वहाँ मैं अपने अंकल के साथ उधर चला गया इस्लामाबाद में। होलसेल मॉडल के अंदर जो सबसे मुश्किल काम होता है वो मुझे मिलने लगा ब्रांड से अप्रूवल लेना। अच्छे जा रहे हैं, हमारे पास यूके की भी क्लाइंट है होलसेल बिजनेस के और यूएसए के भी। सबसे पहले ज़रूरी जो है मेंटोरशिप होती है। बस इतनी इंग्लिश चाहिए होती है कि आप क्लाइंट को बात समझा भी सकें और उसकी बात को समझ भी सकें। मंथली मेरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस जो है डॉलर में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो ख़ास चकवाल से हमारे लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स को क्यों ज्वाइन किया। हालांकि ये सऊदी अरब में जॉब कर रहे थे और पैसे भी कमा रहे थे, लेकिन कोविड में इन्होंने सोचा कि ये पाकिस्तान आएँ, और जब पाकिस्तान आके इन्होंने अर्निंग का सोचा तो पहली चीज़ जो इनके जहन में आई वो थी ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स को किस तरह सीखा जाए और सीख के इससे अर्निंग की जाए। इस सिलसिले में इन्होंने बहुत मेहनत की और पेशेंस के साथ अपने काम को जारी रखा। आज ये माशाल्लाह अर्निंग भी कर रहे हैं और बतौर वर्चुअल असिस्टेंट होल सेल बिजनेस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हयात साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप सऊदी अरब में मुकीम थे, फिर वहाँ से आप पाकिस्तान आए और आपने आके ई कॉमर्स को ज्वाइन किया। ई कॉमर्स को क्यों ज्वाइन किया, कोई और काम क्यों नहीं किया? एक्चुअली मैं तो 3 साल से सऊदी अरब में जॉब कर रहा था, बट इशू ये था कि वहाँ पे इतनी कोई अच्छी अर्निंग भी नहीं थी और 2 साल बाद फिर घर को आना पड़ता था। तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा ही काम किया जाए कि मैं अपने घर में बैठ के, अपने कंट्री के अंदर ही बैठ के जो है वो अर्निंग करूँ। तो हुआ ऐसे कि ड्यू टू कोविड-19 की वजह से मुझे पाकिस्तान में आना पड़ा। सो मैं जॉब वगैरह सर्च करता रहा, बट पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसी जॉब नहीं मिली। ठीक है, जहाँ पे भी मैं जाता था वो यहाँ से ये रिप्लाई आता था कि इधर भी हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे कोरोना की वजह से, तो डाउन साइजिंग चल रही है। सो मुझे कहीं से पता चला नेबलर्स का, फेसबुक के थ्रू ना। तो नेबलर्स का एक सेमिनार हो रहा था इस्लामाबाद में। तो वहाँ मैं अपने अंकल के साथ उधर चला गया इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की, वहाँ पे सारा साथ भी गए हुए थे, इन्होंने अपनी ना सक्सेस स्टोरी शेयर की। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी ये काम स्टार्ट करता हूँ। तो उस दिन से ही मैं इनका फ़ैन हो गया था। फिर मैं बेसिकली चकवाल से बिलोंग करता हूँ। सो मैं फिर जो चकवाल से जेल में शिफ्ट हो गया। मेरा वहाँ पे एक दोस्त रह रहा था, उससे मैंने रिक्वेस्ट की, वो एक पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था, तो उसके साथ ही मैं रूम पार्टनर में, उसने मेरे साथ शेयर किया और मैं उसके साथ शिफ्ट हो गया। तो मैं वहाँ पे जाके फ़ेस टू फेस क्लासेस लेता था सारा साथ से। सर, आप होलसेल एक्सपर्ट हैं, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ई कॉमर्स को ज्वाइन किया और फिर बतौर वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम शुरू किया, सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा सीखने में? होलसेल मॉडल के अंदर जो सबसे मुश्किल काम होता है वो मुझे मिलने लगा ब्रांड से अप्रूवल लेना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ले लेते थे। फिर मैंने अपनी एक छोटी सी टीम बिल्ड की। तो बिकॉज़ आपको पता है कि ये होलसेल जो मॉडल है ये एक टीम वर्क के साथ जो है ग्रो करता है, क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट एक्सपर्टीज़ होती है। कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है, कोई टेक्निकल टेक्निक्स में अच्छा है, कोई डिफरेंट मॉडल्स में अच्छा है, डिफरेंट टेक्निक्स में अच्छा है। तो फिर इस सूरत में मैंने अपनी टीम बिल्ड की और अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल बिज़नेस में हम अच्छे जा रहे हैं। हमारे पास यूके की भी क्लाइंट है होलसेल बिज़नेस के और यूएसए के भी। ठीक है, और लोग जो है ज़्यादातर कहते हैं कि यूएसए में होलसेल बिज़नेस करना चाहिए, यूके में नहीं करना, बट हमने यूके में किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल जा रहे हैं। और जो मंथली अर्निंग है जो हमारे क्लाइंट है उसकी 2000 पाउंड्स प्लस जा रही है यूके होलसेल मॉडल के अंदर। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आज आप ई कॉमर्स में इतनी कामयाबी से काम कर रहे हैं? वो स्किल कौन से हैं? स्किल यही है कि सबसे पहले ज़रूरी जो है मेंटोरशिप होती है। मुझे मेंटोरशिप जो सारे साथ समझे थे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। ठीक है, और दूसरी जो स्किल थी कि मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग करता था, लाइक 18 घंटे मैं कंटिन्यूसली काम करता था और ईवीएस भी देखता था और डिफरेंट जो है यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखता था, और जो भी जहाँ भी मैं स्टक होता था अपने मेंटोर वगैरह से हेल्प ले लेता था। तो इस तरह की चीज़ें थी जिनसे मैं सक्सेसफुल हुआ। सर, मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होना और कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना ये कितना ज़रूरी है? कम्युनिकेशन स्किल का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है तो उसको आपने कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है वो आपने ग्रैब करना होता है।
तो इस इंग्लिश कम्युनिकेशन में इसमें आती है, बट ऐसे हाई मतलब इंग्लिश नहीं चाहिए होती, बस इतनी इंग्लिश चाहिए होती है कि आप क्लाइंट को बात समझा भी सकें और उसकी बात को समझ भी सकें, और उसमें मेन जो चीज़ है वो कम्युनिकेशन पे आपका फोकस होना चाहिए। सर आपकी इस वक्त मंथली अर्निंग कितनी है? मंथली मेरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस जो है डॉलर में है, ठीक है। तो इससे कम जो है मैं अर्निंग सऊदी अरेबिया में कर रहा था, तो ये मतलब इधर आके मुझे बहुत अच्छी अर्निंग मतलब हो रही है, और मतलब है बहुत जो है मैं सक्सेसफुल जा रहा हूँ। सर जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल वो स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे भी ये सवाल बेशुमार दफ़ा पूछा जा चुका होगा यकीनन, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आना चाहते हैं आप उनको क्या गाइड करेंगे, वो किस तरह आएँ और स्टार्ट करें? मैं उनको यही गाइड करना चाहता हूँ जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एनेबलर्स का EVS है, एनेबलिंग वीडियो सीरीज़, उसके लिए अप्लाई कर दें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। उसमें हर मॉडल्स की वीडियो प्राइवेट लेबल की हैं, होलसेल की हैं, 200 प्लस इनकम स्ट्रीम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें वो पहले उस चीज़ के ऊपर फोकस रखें, उसके बाद वो देखें कि उन्होंने किस साइड पे जाना है, होलसेल की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट लेबल की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद फिर मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वो कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, आपको पता ही है, जो EVS से भी लर्न करके बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं। सर एक वर्चुअल असिस्टेंट की जिम्मेदारी में कौन कौन से काम आते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो A to Z जो है अकाउंट को मैनेज करना होता है। फॉर एग्जांपल वो प्राइवेट लेबल कर रहा है तो उसने प्रोडक्ट हंटिंग भी करती है, उसके बाद उसकी सोर्सिंग भी करनी है, लिस्टिंग भी करनी है, और PPC भी करनी है। और इसी तरह होलसेल मॉडल के अंदर भी उसकी यही होती है कि उसने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ब्रांड अप्रूवल करनी है, डिस्ट्रीब्यूट से अप्रूवल लेनी है, ठीक है, ईमेल्स का जवाब देना है, कॉल पे रिस्पांस करना है उनको, और A to Z जितने भी अकाउंट के रिलेटेड किसी बायर का कोई मैसेज आ गया उसको रिप्लाई करना, तो इस तरह की सारा A to Z जो है वो उसको मैनेज करना होता है। सर ये टीम बना के काम करने का आइडिया आपके जहन में कैसे आया, और एनेबलर्स को अगर आप ज्वाइन करता है कोई भी, उसके बाद वो टीम बना के काम करता है, तो ये किस तरह से मुफीद साबित होगा उसके लिए? उसके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, बिकॉज एक बंदा जो है उसकी किसी एक स्किल में एक्सपर्ट होगा, ठीक है। जब हम टीम के साथ चलते हैं तो बहुत सारा काम जो है वो हमारा डिवाइड हो जाता है और इजीली हम उसको लेके चलते हैं। तो एनेबलर्स का भी यही जो है वो विजन था कि वो टीम वर्क के साथ ग्रो करें, तो मैंने भी ये चीज़ ज़हन में रखी हुई थी। और होलसेल मॉडल ही ऐसा है कि अगर आप एज ए टीम काम नहीं कर रहे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो काम डिवाइड हो जाता है और अच्छे तरीके से जो है वो आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाइड रहते हैं और आप भी सेटिस्फाइड रहते हैं। सर ई कॉमर्स की जो टेक्निकल चीज़ें हैं इनको सीखने में आपको कोई मुश्किल पेश आई? टेक्निकल चीज़ों की मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आम लोग जो हमारा इंटरव्यू देख रहे होते हैं वो समझते हैं कि शायद वो ई कॉमर्स में जाएंगे और फ़ौरन से अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक्चुअली मेरा ये हुआ था कि मुझे तो जो क्लाइंट मिल गया था वो आफ्टर जो मेरी सेकंड लास्ट क्लास थी वो क्लाइंट मिल गया था, लेकिन ये है कि इसके अंदर मिनिमम जिस तरह सारा साथ कहते हैं कि आपको मिसिंग पर्सन बनना पड़ता है 6 मंथ तक आपको बाकी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, ठीक है। देन जाके बंदा सक्सेसफुल होता है। इतना ईजी नहीं है या ओवरनाइट नहीं है कि बंदा बस कोर्स करे और साथ ही बंदा सक्सेसफुल हो जाए। लोग हो जाते हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी स्किल होती है, हर बंदे की अपनी स्ट्रगल होती है, हर बंदे की अपनी लक होती है। तो जितनी हम स्ट्रगल करेंगे इतनी जल्दी इसमें हम इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। सर इस सारे काम में आपको सपोर्ट किन किन लोगों ने किया? इस सामने मेन जो सपोर्ट की है वो मुझे सारा साथ हमजे ने की है। इन्होंने मुझे ना एक एज ए भाई की तरह ट्रीट किया, ठीक है। मैं जब भी कोई भी इशू आता था इनसे पूछता था, इन्होंने मुझे बता देते। तो मतलब मैं एज ए स्टूडेंट इनके पास आया था, ये मेरे सर भी हैं और मेरे भाई भी हैं। तो मोस्टली जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया सारा साथ हमजे मिर्ज़ा ने किया, और मैं आज उन्हीं की वजह से यहाँ पे और आपके सामने हो सक्सेसफुल हूँ। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके विज़न को आप कैसे देखते हैं? साकिब अज़हर साहब का बहुत अच्छा विज़न है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो फॉरनर हैं। क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जाके हम लोग धक्के खाते हैं। जब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी ज़मीनें बेचते हैं, जेवर बेचते हैं और फिर वो बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर ली या मतलब कुछ भी इस तरह की जॉब कर ली, छोटी मोटी। लेकिन साकिब अज़हर साहब बहुत अच्छा जो है वो विजन लेके आए हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर बैठ के अपने मुल्क के लिए भी अच्छा करें और अपने के लिए। तो लोग जो कि आउट ऑफ कंट्री में जाके अर्निंग करते थे, उतनी अच्छी अर्निंग नहीं करते थे। बस लोगों को पता होता है कि बंदा बाहर गया हुआ, बट इतनी अर्निंग अच्छी नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा अच्छी अर्निंग हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो ये इनका बहुत अच्छा विजन है, अल्लाह पाक इनको इसमें और कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हयात साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग होलसेल बिज़नेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं और ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।